10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भाषण को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वो 1 साल तक विदेश यात्रा हो या फिर सोना चांदी की बिक्री हो, उस पर रोक लगाएं। ऐसे में हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के सराफा व्यापार वाली गली में। आप देख सकते हैं ये मीरगंज का इलाका है और यहाँ पर करोड़ों का कारोबार होता है। सोना चांदी की बिक्री यहाँ से होती है। और आप जो देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये सराफा व्यापारियों की दुकानें हैं और ये लोग खड़े हैं ये कोई ग्राहक नहीं है, ये बल्कि दुकानदार हैं। हम एक गली के अंदर जा रहे हैं और हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के बाद से कितना असर हुआ है, कितना प्रभाव पड़ा है और किस तरीके से उनकी जो दुकानदारी है वो यहाँ चल रही है। हम थोड़ा सा और अंदर आकर के दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं। सर आप व्यापारी हैं? सर एक मिनट, हम कारीगर हैं आप? जी कारीगर थे जी। 2 साल से तबीयत खराब होने की वजह से हमने कारीगरी बंद कर दी है जी। अब छोटा मोटा काम जो आता है वही हम देखते हैं जी। मेरा लड़का है वो देखता है। अच्छा सर, आप तो बहुत पुराने हैं मतलब कि इस लाइन में, और कैसे लेते हैं स्टेटमेंट को मोदी जी के? नहीं, स्टेटमेंट तो बहुत वैसा है कि इससे गरीब तबका लेता है सोना चांदी, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास ही जब नहीं लेगा तो कौन आएगा? बाकी तो बड़ा तबका है वो लेगा तो इन्वेस्ट के लिए लेगा, बल्कि उनको रोका जाए बड़े लोगों को, ताकि इन्वेस्ट ना करें इनसे। जो बाहर से माल आता है उस पर कब्जा किया जाए कि उसको रोक लगाएं। बाकी यहाँ के लोगों से जो रिसाइलिंग वगैरह की वजह होती है उसके वजह से अगर गोल्ड बनता तैयार होता तो उनको लेने देने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि आप आराम कर रहे थे, क्या असर पड़ा है दुकानदारी पर? हाँ, दुकानदारी पे असर पड़ा है। इधर हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि काम बिल्कुल ग्राहक ही गायब हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार सोनी। अच्छा गिरीश जी, क्या अब लगता है कि लोग उनकी पूरी बातों में आकर के आप लोग की दिक्कतें हो जाएंगी कारीगरों के लिए? नहीं, सब लोग तो पूरी बातें नहीं मानेंगे, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो असर तो पड़ेगा। अब ये है कि इसने 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ में अगर मान लीजिए कि उसने 50 करोड़ 60 करोड़ ने मान लिया तो असर पूरे पर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए गिरीश जी थे। ऐसे ही इनकी यहाँ पर देखिए शॉप भी है और जो कारीगर भी हैं और इनके बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी तरह जो है आप भी सर, आपकी भी शॉप या आप कारीगर? हाँ, मैं कारीगर ही हूँ। अच्छा। और बहुत फ़र्क पड़ा है काम पे, जब से स्टेटमेंट आया है इनका तब से तो और ही ज़्यादा सब लोग बैठे हैं, आप देख ही रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, काम है नहीं। आगे भी जो हिसाब से चल रहा है तो आगे भी लग नहीं रहा है कि काम आगे होगा। तो कैसे आप लोग की जो पेमेंट है या सैलरी है या कैसे ये दिया जाएगा? वो अब देखिए तो दुकानदार के ऊपर वो कैसे देते हैं, क्या करते हैं। अब कुछ चीज़ें कम होंगी, ज़्यादा होंगी, सैलरी में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत से कलकत्ता के लोग हैं यहाँ पे, वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ते का कारीगरों को कुछ छुट्टी दे दिया गया कि भैया आप 1-2 महीना रुक करके आइए। देखिए तो कलकत्ता के जो कारीगर आए हुए थे कलकत्ता से, उनको भी यहाँ पर छुट्टी दे दिया गया है कि वो भी अभी वो घर जाएं, बाद में आएँ। सर आप लोग भी हैं, कितना असर सर होगा इन सारी चीज़ों में? नहीं सर, ये जो उन्होंने जो ऐलान किया है 1 साल गोल्ड न लेने के लिए, इसके लिए ये फ़र्क पड़ रहा है कि काम पे असर पड़ रहा है। मतलब कि जी, जो काम डेली बेसिस पे होते थे, ये मान के चलिए कि हम डेली 5000 की कारीगरी करते थे, वो मतलब सीमित ही कुछ नहीं है। कुछ ये होता है कि कभी बोनी हुई कि नहीं हुई। अच्छा, 3 दिन हो गए सर, तो कैसा क्या रहा 3 दिन में? बहुत दिक्कत है, काम है ही नहीं, बस थोड़ा सा काम है, बस चल रहा है दाल रोटी। तो कैसे ये होगा आप लोग का 1 साल कैसे बीतेगा? क्या बताएं? ये सरकार इस पे ध्यान दे कि नहीं, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो स्वर्ण आभूषण के कारीगर हैं, इनका ख्याल रखा जाए कि भाई नहीं, इनका तो कम कम जीवन चले। बाकी कितने सालों सर आप करते हैं? मुझे सर 22 साल हो गए। 22 साल हो गया जी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश वर्मा। देखिए ये मुकेश भाई हैं, 22 सालों से कारीगर हैं और अब इनको दिक्कतें हैं क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन पहले ये स्टेटमेंट लिया गया, उसके बाद से ये समस्या जो है वो आने लगी। जी बाबू जी, कैसे ले रहे हैं मोदी जी के स्टेटमेंट को? क्या बताएं सर, समस्याएं तो आगे बढ़ेंगी, काम धाम अभी से मतलब कम होता चला जा रहा है।
और आने वाले समय में भाई अभी तो 3 ही 4 दिन हुए बोले हुए, आगे समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा जी। कामकाज हम लोगों का ठप हो जाएगा एकदम। और बंद करना है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां टनों सोना जो गलाती हैं उन पे मतलब जो है रोक लगाई जाए। भाई हम लोग तो छोटे छोटे कारीगर हैं, जहाँ पे मतलब ज़्यादा सोना है, जैसे रिलायंस है, तनिष है ये सब कंपनियां, ड्यूटी भी टाटा है वो बढ़ा दी गई है जी, ड्यूटी भी बढ़ी है। अब हाँ ड्यूटी बढ़ी है, उससे भाई रेट बढ़ गया जी। तो तो दिक्कतें बिल्कुल होंगी, आने वाले समय में बिल्कुल ही दिक्कत होंगी। खर्चे मतलब वो उतना वो होगा नहीं, काम होगा नहीं, उतना पैसा आएगा नहीं, तो दिक्कतें तो बढ़ेंगी। इधर भी देखिए कि लोग जो हैं वो आराम भी फरमा रहे हैं और शायद ग्राहक तो देखिए ये देखिए आराम से जो है यहाँ पर है। तो ऐसे ही जो लोग हैं वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा स्टेटमेंट और भी आ जाए जिससे इन लोगों को राहत मिल सके। अच्छा, आपको उम्मीद है कि एक स्टेटमेंट मोदी जी और कर दें जिससे आप लोगों को राहत मिले? जी बिल्कुल करें, राहत मिलनी भी चाहिए। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे मतलब सुनार काफ़ी बड़ा वर्ग है और फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भले वो अभी नहीं दिख रहा है लेकिन महीना 2 महीने बाद वो पूरी तरह से दिखने लगेगा। अभी क्या है, सीज़न है शादियों का, तो कुछ ना कुछ तो इंसान लेगा, बनवाएगा, लेकिन आने वाले समय में इसका फ़र्क महीने 2 महीने बाद दिखेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमल रस्तोगी है। ठीक है, तो ये देखिए अमल जी हैं जो बता रहे थे कि असर जो है वो अब धीरे धीरे पड़ेगा। हालांकि पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में खासा जो असर है वो देखने को मिला है। चूँकि इस समय शादी विवाह का सीज़न चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी तो राहत है, लेकिन उसके बाद कि क्या कंडीशन होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर मोदी जी देश को संबोधित करेंगे और सुनार वाले सेंटेंस को लेकर के जो उन्होंने कहा है उसमें थोड़ी राहत ज़रूर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।